लता, इस बार शनिवार को तुम पढ़ोगे? लता कांकरिया। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी। प्रश्न संख्या जो है ना, जैसे 7606, पेज नंबर 352। हाँ बोलो। आंटी, जैसे ये प्रश्न है, निष्कम परमाणु के पद स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्य काल के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आंटी, मुझे उत्तर समझ में आया, पर ये असंख्य काल का अर्थ असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी लेना है क्या? हाँ, इसमें असंख्य ही उत्सर्पणी अवसर्पणी ले सकता है। अच्छा, सब में जहाँ पे भी अपने ये असंख्य काल समझ रहे हैं आंटी। नहीं नहीं, सब जगह अपन नहीं पता यहाँ। लेकिन यहाँ भी उस दिन उसने भी पूछा था, कहीं उल्लेख नहीं मिला अपने को। हाँ, वही उस दिन था कि श्वेता, डाउट था। हाँ उस दिन श्वेता भी पूछी थी ना यही प्रश्न, कहीं उल्लेख आंटी नहीं मैं मिला। तुमने पूछा था ना? अच्छा, नहीं आंटी, मैं नहीं थी ना, श्वेता दीदी अच्छा, पूछे होंगे। नहीं कोई हाँ, बात श्वेता दी ने नहीं। पूछा था आंटी। पूछा था ये तो मैंने यही कहा कि पहले मेरे मुंह से ही निकला, हाँ, ले सकता है, लेकिन उल्लेख नहीं है, कैसे लें? हाँ आंटी, एक सवाल और है, मैं मतलब इन बहुत सारे प्रश्नों से मिलके हुआ, मैं वो बना। आंटी, सकम परमाणु का जो अंतर होता है वो हाँ उत्कृष्ट असंख्य काल है, सब स्थान की अपेक्षा भी। और सकम परमाणु का अंतर उत्कृष्ट असंख्य काल पर स्थान की अपेक्षा भी। तो आंटी, जो पर स्थान की अपेक्षा जो असंख्य काल है, ये सब स्थान की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए ना आंटी? कैसे बोले अपन? आंटी, संभावना तो क्योंकि परमाणु से परमाणु असंख्य काल में आ गया, पर हम्म, परिस्थान में तो उसके पास ऑप्शन ज्यादा है ना आंटी, वो 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी। कम कम देर रह गया। हाँ आंटी। वो है, कम कम देर रह गया। अपन जो हाँ बात नहीं, वो है। निश्चित रूप से नहीं बोल सकते ना। जैसे दो हाँ प्रदेशीय रूप में भी असंख्य काल रहा, तीन प्रदेशीय रूप में भी रहा, ऐसे अपन हाँ गिनती करते जाओ, अनंत प्रदेशीय में रहा असंख्य काल, तो हाँ असंख्य काल हाँ बहुत बढ़ जाता है। हाँ लेकिन जिस हाँ। का उल्लेख वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, अपने को नहीं कहना चाहिए, कहीं दोष हाँ, नहीं लग गया हमें हिनादिक का। ठीक है ठीक है, उपाध्याय ओके प्रवत आंटी। यही करवाते हैं, बोले जिसका उल्लेख नहीं है उसको हाँ, मत करो, उस प्रश्न को छोड़ दो कि अभी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। उल्लेख उपलब्ध अभी नहीं है, ऐसे ठीक देखो है तो आंटी। अपने पास में। हाँ, ठीक है आंटी, एक और 7617, पेज नंबर 354। हाँ बोलो। आंटी, जब ये 3 नंबर जो पॉइंट है उनसे सकम परमाणु अनंत गुणा, और जब हम 4 नंबर में आए तो उनसे लिखा हुआ है उनसे सकम संख्य प्रदर्शी स्कंद असंख्य गुणा। ये हाँ समझ में आया। और जब बात निष्कम की चल रही थी, 6 नंबर हम्म, से हम 7 नंबर पे आ रहे थे, तो हम्म, उनसे निष्कम परमाणु असंख्य गुणा, और 7 नंबर में आया उनसे निष्कम संख्य प्रदर्शी स्कंद असंख्य गुणा। तो आंटी, हाँ चूंकि यहाँ पे बात द्रव्य की चल रही है, तो हाँ द्रव्य में ये समझना कि सकम परमाणु की अपेक्षा द्रव्य से सकम असंख्य प्रदेशी असंख्यात गुणा है। हम्म, सकम और परमाणु। हाँ ठीक है। और द्रव्य से निष्कम परमाणु जो द्विप्रदेशी, बाकी जो असंख्य प्रदेशी वो संख्य गुणा ही है, ऐसा हाँ समझना है आंटी? हाँ हाँ वही है ना, देखो आगमवाणी हाँ यही वही। है। हाँ, तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल। समय में दो हाँ सकम बहुत। में आंटी। हाँ, वहाँ असंख्य गुणा हो गए, सकम संख्य हाँ। प्रदेश स्कंद की अपेक्षा, हम्म। क्योंकि संख्य प्रदेश हम्म। स्कंद बहुत प्रकार के हैं, संख्य गुणा हो गए। इधर असंख्य गुणा हाँ तो आ ही गया ना, असंख्य प्रदेश स्कंद, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो है ही स्कंद और प्रदेश में। हाँ निष्कम हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन 6 नंबर से जब तुलना की ना आंटी, जब सकम से इस सकम में आए तो असंख्य गुणा किए, जबकि निष्कम परमाणु से जब निष्कम संख्य पद्धति लिए तो संख्य गुणा ही हुआ। तब यही समझना कि यहाँ पे वेराइटीज कम होगी। हाँ वेराइटीज कम होगी नहीं, निष्कम कम हो गए, सकम अधिक है, हाँ वही। गतिशील अधिक हो रहा है। हाँ वही, सकम अब निष्कम अपन परमाणु फिर ज्यादा है। अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि उसमें दो तीन चार प्रदेश आदि वाले कम हो गए, वैसे नहीं समझना है। निष्कंप अच्छा। वाले अधिक तो है ही, लेकिन परमाणु से हम्म। संख्या गुण ही अधिक है। परमाणु अधिक गतिशील कर रहा था, और हाँ, उसके बाद में नहीं आंटी। निष्कंप बहुत बड़ी राशि में है, ये भी राशि हम्म। बड़ी है, लेकिन संख्या गुणा का ही फर्क है। संख्या गुणा भी तो हाँ बड़ा हो सकता है, बड़ी हाँ मात्रा का। हाँ
नहीं, बाकी सब में क्या ना सेम प्रोपोर्शन था, लेकिन वो संख्या पदेशी में ही क्या हुआ, एक जगह पे वो असंख्य गुणा था, यहाँ संख्य गुणा था, तो वही समझने की प्रयास कर रही थी। में देखो अगले प्रश्न में इसमें आंटी, 7618 में .2 हाँ पढ़ो। हाँ आंटी, वो देखा था, वो समझ में आया कि हाँ पढ़ देती हूँ। द्रव्यार्थ की अल्प बहुत में निष्कम परमाणु से निष्कम संख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा कहे गए हैं, किंतु प्रदेशार्थ की अल्प बहुत में असंख्य गुणा कहना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या वाले संख्य प्रदेशी स्कंद अधिक होते हैं, इसलिए प्रदेश असंख्य गुणा हो जाते हैं। तो आंटी प्रदेश से तो मैं समझ गई क्योंकि प्रदेशों की संख्या ज्यादा है इसलिए असंख्य है, लेकिन वहां पे द्रव्य से समझने का यही प्रयास करे थे कि वो संख्य गुणा ही भगवान ने कहा है, हाँ ऐसा ही समझना। हाँ ठीक है आंटी, बहुत कृपा आंटी। हाँ। संजू जी, वो श्रीलाल जी, संजू हाँ जी, बोलिए। आपने नाम जो दे। भेजा ना, वो हाँ। हुक्मी चंद महाराज साहब, वो प्रतिदिन 200 नमूथुणम देते थे। अच्छा, श्रीलाल दो। भाभी जी दो, आपने 2000 नहीं बोला था क्या? पहले 2000 बोलते थे, बाद हम्म। में कोड से निकला 200 बोल रहे हैं आजकल। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हो गया पहले एक हम भाभी लोग जी। हमेशा संजू जी यही सुनते थे, आगे बहुत बहुत साल पहले फिर ये परिवर्तन हो गया था, बोले नहीं 2000 के टाइम बहुत है, इतना नहीं मानना है, कोई हो गया होगा लिपि में। मैंने भी एक दिन ऐसे ही अपनी क्लास चल रही थी तो मैंने बता दिया था कि 2000 करते थे, फिर एक में आया था कि नहीं 200 नमूथुनम देते थे, वो हुक्मेचंद जी महाराज थे। हाँ तो मैंने आपसे ऐसा ही सुना हुआ था तो मैंने बता दिया हाँ। मिच्छा में। नहीं नहीं, मिच्छामी दुक्कड़म नहीं, मेरी भी पहले हम लोग सब भी वैसे ही बोलते थे 2000 ये संख्या परिवर्तन बाद में आचार्य श्री उपाध्याय प्रवर और ने खोज से की है, 200 बोलते हैं आजकल। अच्छा ठीक है भाभी जी। भाभी जी एक 7616 पेज नंबर 354, हाँ बोलिए। इसमें है परमाणु यावत असंख्य प्रदेशी स्कंदों में स्वाभाविक गति ही होती है, हाँ तो इसमें बताइए निष्कम पुद्गल अधिक है नहीं, और पहले देखिए स्वाभाविक गति होती है मतलब अपन कोई उठा के उसको गति करा नहीं सकते ना, परमाणु और असंख्य प्रदेशी स्कंदों को। अपन तो अनंत प्रदेशी बादर अनंत प्रदेशी स्कंदों को ही गति करा सकते हैं। ये तो स्वाभाविक अपने आप ही इनमें जब गति परिणाम आता है तब ये गति करते हैं, जबकि अनंत प्रदेशी स्कंद तो अपन भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म ले रहे हैं, सब हिल रहे हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी। हो गया। अरे वाह। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। एक तो यही 7616 में जो अभी उन्होंने पूछा ना, तो हाँ उसमें ये मेरे को था कि ये सकंप अवस्था स्वाभाविक अवस्था ही अल्पकाल की होती है। हाँ। अल्पकाल इसमें क्या लेना, मतलब अल्पकाल योगी निष्कंप तो असंख्य काल तक रह सकता है, वो सकंप तो तो सब उत्कृष्ट कितना नहीं, वो तो काल। सभी है, सभी पुद्गल है जो अनंत प्रदेशी हैं, चाहे जो भी हैं वो सभी, ये उनकी एक निश्चित ही है कि आवलिका के संकेतम भाग नहीं, उत्कृष्ट है निष्कंप की अनंत स्थिति। बादर अनंत प्रदेशी स्कंदों को तो अपन बहुत देर हिला सकते हैं ना, ये देखो ये हिल रहा है बहुत देर। ये तो आवलिका के असंकेतम भाग की जो दी वो है तो तो आलिका के असंख्यतम भाग की स्वाभाविक गति है। अनंत स्वाभाविक गति। अच्छा, हाँ, स्वाभाविक गति उनमें है। हाँ। हाँ, इनमें तो प्रयोग गति भी है ना। अच्छा अच्छा। और एक ये 7609, हाँ बोलो। इसमें भाभी जी जो दिया हुआ ना कि विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद कभी परमाणु रूप में कभी अन्य परमाणु के साथ तीन प्रदेशी रूप में यावत कभी सुधा धीरे अनंत धीरे, एक मिनट, प्रश्न हाँ। उत्तर दोनों पढ़ लो धीरे धीरे। 7609, सकंप दो प्रदेशी स्कंद का पर स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद कभी परमाणु रूप में कभी अन्य परमाणु के साथ तीन प्रदेशी रूप में यावत कभी अनंत प्रदेशी रूप में रहकर पुनः विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद बनने में उत्कृष्ट अनंत काल लगता है। तो मेरा प्रश्न ये भाभी जी कि जैसे ये उत्कृष्ट बनने में दो, ये अनंत काल लगा उसको दो प्रदेशी स्कंद बनने में, फिर वापस तो वो असंख्य काल तक वो वैसे निष्कंप रह सकता है। हाँ उसका भी इसी में इसी अनंत काल में मतलब कर देंगे ना शामिल। देखो यहाँ अंतर ले लिया, वो दो प्रदेशी स्कंद बन गया,
उसका अंतर समाप्त हो गया। नहीं, अब वो निष्कंप का हो रहा है ना भाभी जी, सकंप का हो रहा है ना, कि सकंप वापस वो कब होगा, दो प्रदेशी स्कंद बन के सकंप कब होगा, हाँ वो इसी में ले लेना, वापिस रह है ना, गया वो तो इसी में ले लेना ना। हाँ इसी में ले लेना। और एक भाभी जी प्रश्न है मेरा 6060 में, पेज नंबर पेज नंबर 37। हाँ बोलो। 665 पे 6055 पे भाभी जी, इसी में यही एक जैसा है। हाँ इस बोलो। जम्बू द्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीप समुद्रों के हाँ किनारों पर एक एक कौन प्रश्न है? 6055 वो वाला भी है, दोनों में है। 5 क्या? हाँ बोलो। तो इसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इस जम्बू द्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीप समुद्रों के किनारों पर एक एक पद्मवर वेदिका है, हाँ वह कितने योजन ऊंची और चौड़ी है। और ये 6060 में भी इस जम्बू द्वीप पे लोक स्वभाव से पद्म वेदिका नहीं है, जगती हाँ है। तो ये भाभी जी पद्म वेदिका तो है ही ना। नहीं, जगती के ऊपर है, बाउंड्री वॉल का काम नहीं कर रही है ना पद्मावर वेदिका, वो तो जगती ऊपर 4 योजन चौड़ी है, उसके मध्य में पद्मावर वेदिका है। ये जो पद्मावर वेदिका है उनकी सीमा बन गई, लवण समुद्र की ये पद्मावर सीमा नहीं है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया, उस हाँ पद्म वेदिका के रूप में उसका नहीं उसका अलग वर्णन कर दिया। है। अच्छा पद्मावर वेदिका नहीं, जगती, अब जगती के ऊपर पद्मावर वेदिका हो गई वो तो। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। बेटा प्रणाम आंटी। हाँ। आंटी क्वेश्चन नंबर 7010 पेज नंबर 220 240 220। हाँ बोलो। आंटी ये यहाँ पर अधिकार चल रहा है संगी मनुष्य का, वो व्यक्ति के 15 घरों में उत्कृष्ट गमक से जा रहा है, तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है वो बता दिया। 3 बोलों का नाणकता पड़ गया। नोट में लिखा है 6 सहनन और 6 संस्थान वाले मुनि आहारक समुद्घात करते हैं। अब आंटी क्या कहीं और से प्रमाण निकलता है कि आहारक मुनिराज में 6 सहनन हो सकते हैं, या नाणता दिया, इससे निकाल? इसके अलावा कहीं भी नहीं उल्लेख मिल रहा है, नाणता नहीं दिया है ना। तो नाणत्य में आंटी जैसे कि प्रश्न 7014 इसी के सामने वाले पेज पे लिखा है कि जो पृथ्वियों में जा रहे हैं, नरक पृथ्वियों में, उसमें सैनन का नाणत्य क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो एक ही तरह के टाइप के सैनन वाला जा रहा है आंटी। तो क्या वहां आरक देख, समुद्र घाट में इसको खोल दिया है ना कि वहां उस वो ही जा रहे हैं, ये अलग ज्ञान कराने के लिए इसका अलग बोल दे दिया है, सहनन का, देवलोक में जाने का और नरक में जाने का। बाकी तो तो आंटी किसी ऐसे तो देखा जाए तो जो युगलिक जो जाते हैं ज्योतिषी तक, उनमें भी तो दृष्टि का नाणत्य नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं कि जाने वाले जो होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए नाणत्य नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम शॉर्टली कैसे बोल सकते हैं कि जो 14 पुरुधारी होंगे उनमें 6 सानन हो सकते हैं? उनमें एक भाई खाली ब्रज ऋषभ भी तो हो सकता है ना आंटी? नहीं, हो अगर सकता है वही हो, इसके लिए नाणत्य नहीं पड़ रहा। वो बात खुली नहीं है ना, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, वो बात दे देते इस जगह। हो सकता है अभी उपलब्ध नहीं हो, नहीं दिए इसीलिए। सहनन और संस्थान तो खैर कोई बात नहीं है, सहनन का नाणता नहीं बताया, नहीं तो अपने दे को देते वैसा नहीं ना पहली वैसा नहीं सोचना कि एक ही हो सकता है, 6 मानने हैं, ऐसा? हाँ यहाँ से नाणता नहीं दिया है, इसलिए 6 मानने में क्या बाधा है। अच्छा ठीक है। और एक आंटी है ना, प्रमिला जी बोले छा आपसे, है ना, वो अचेरा का पूछ रहे थे, युगलिक की कथा पूछी थी उन्होंने, जो युगलिक को ले जा करके और फिर भोग भूमि में कर्म भूमि में डाल दिया था। तो आंटी आप ऐसा कुछ बोले थे कि भोग भूमि के अंदर युगलिक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, तो वहां कमी हो जाती है, तो यहाँ से उठा के उधर हाँ से इधर आया तो यहाँ से उठा के हाँ वहां डाल देते हैं वापस। हाँ तो हाँ। आंटी जब उनको यहाँ डाला था उन युगलिक के जोड़े को, तो यहाँ तो राजा बनाया उनको, उस समय नहीं युगलिक काल था नहीं, तो कैसे नहीं, युगलिक ले गए वहां पे? बाद में जब भी युगलिक काल आता है भरत ऐरावत में, तो वहां से एक जोड़ा कोई देव ले जाके डाल देता है। मान लो पहले आरे का कोई है, उसको ले जाके तीसरे आरे वाले में डाल दिया, नहीं तो वहां संख्या कितनी घट जाती है। मान लो अच्छेरे भी होते हैं, अनंत काल में अनंत बार तो ये अच्छेरा हो ही गया है, तो तो इतने आंटी कम। एक जोड़े को उठाया ना, एक जोड़े को उठाने में क्या फर्क पड़ जाएगा इतना? हाँ तो निश्चित संख्या, यहाँ तो 100 बच्चे भी होते हैं, 10 बच्चे भी होते हैं,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कर्म भूमि में तो। और वहां पे अकर्म भूमि में ऐसे एक एक जोड़े को उठा लिए तो वापस एक एक बच्चा कम होता जाएगा ना, खत्म ही हो हाँ आंटी, जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लंबा काल हो जाए कि युगलिक काल आने में बहुत देर हो, तो फिर हाँ, ठीक है, वहां एक जोड़ा तब तक कम है, फिर डाल देगा, कालांतर में वो बराबर रहेगा। नहीं तो कम होते होते वहां क्षेत्र ही खाली हो जाएगा। ये एकदम निश्चित बात है। नहीं वो निश्चित तो है, कभी सुनी नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा जानने की इच्छा हुई। बहुत चीजें नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ रहे ना अभी, हाँ आगे आगे वही, चल। इसीलिए एकदम ये कि ले जाके डालेगा कैसे। ठीक है आंटी, हाँ, कृपा। पशुओं को भी डाल देते हैं सहरण करके, अभी प्रज्ञापना में आ ही जाएगा आगे। वो भी कहाँ सुने अपन पहले कि पशुओं का भी सहरण करके ले जाके युगलिक क्षेत्रों में डाल देते हैं। साता पहुंचाने डाल रहे हैं या साता पहुंचाने डाल रहा है देव, जो भी है। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ, जी, अगर परमाणु द्विप्रदेशीय स्कंद से जाकर मिला तो परमाणु में भी कंपमान हुआ और द्विप्रदेशीय स्कंद दोनों में तो कंपमान नहीं होगा ना। वो क्यों कंपा, वो तो जाके मिल गया, गति किया तभी कंपन बताया है ना। वो दो प्रदेश अच्छा, स्कंद। नहीं दो प्रदेशी के साथ मिला तो उसमें कोई भी हलन चलन नहीं हुई, नहीं, उसके साथ चिपका तो। गति नहीं कर रहा है ना, इसलिए उसको हलन चलन नहीं, सकंप नहीं कहा है। अच्छा, फिर परमाणु परमाणु के रूप में जो अपने निकालते हैं अंतर, तो फिर परमाणु अगर द्विप्रदेशी तीन प्रदेशी जिसके साथ मिला उसको सबको छोड़ दिए, फिर वो परमाणु रूप में कंपा, तब उसका अंतर लेना है अपने को ना भाभी जी। हाँ, वापस परमाणु रूप में कब आया वो अंतर बताना है। अंतर तो वही अच्छा, रहा ना, जो हाँ है वो वही है। वापस बनेगा। बीच में कुछ भी बनता गया निकलता गया, हाँ उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है भाभी जी। हाँ शिल्पा। हाँ प्रणाम आंटी। हाँ आंटी ये जो स्थिर पुद्गल है और निष्कंप है, दोनों एक ही है क्या? हाँ, एक ही है। एक ही है आंटी। और एक ये जो सुसुंदरी वाला, सुसुंदरी और अमर कुमार की जो कहानी है, उसमें बताते हैं ना कि वेताड़ी पर्वत से वो लोग इधर आते हैं, उनके भाई बहन, और इधर से वो व्यापार करने के लिए उधर जाते हैं, तो वेताड़ी से इधर आ सकते हैं आंटी? हाँ हाँ, आवागमन था ही, अभी पर्वतों पर नहीं? जाते हैं ना, हिमालय अभी तो है नहीं वेताड़ी पर्वत पर आना जाना, गुफाएं। अपन जो हिमालय बोल रहे हैं वो वेताड़ी पर्वत नहीं है, जो आगमों में वेताड़ी पर्वत बताया वो नहीं है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर भी तो जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर है, वहां भी लोग जाते ही है, व्यापार करते हैं। पर वेताड़िया में जो उनके पास जो लब्धि होती थी, वो लोग इधर आते थे, तो वो पहले चौथे आरे में होता था। चौथे आरे में, तीसरे आरे में भी भगवान ऋषभ देव भगवान के समय ये शुरू हो गया था। तो जब तक था, अभी उड़ान भी कम हो गई और आवागमन होता है, चक्रवर्ती रहते हैं तब आवागमन भी हो जाता है, लोगों का आना जाना खुल जाता है पर्वतों पर। और अच्छा, पर अभी वो लोग यहाँ नहीं आ सकते ना, कि उनकी वेताड़िया? उड़ान कम हो गई पंचम आरे के कारण, सिर्फ मुर्गे जितनी उड़ान है, तो वो आ नहीं सकते हैं यहाँ के। उनके भरत पास तो वाहन भी तो होता है ना आंटी, वाहन वो नहीं उड़ान, होता? उतनी शक्ति नहीं है अभी। हाँ। अच्छा, कृपा करें। वाहन आकाशगामिनी विद्याओं ने, ठीक बात है, वाहन होंगे तो भी वो यहाँ नहीं आएंगे, वहीं अपने क्षेत्र में, वहां भी तो चतुर्विद संघ है, जाने ही होगा जिनके पास अगर कोई लब्धि आ जाए, कोई वहां भी विद्या। अभी तो होंगे नहीं, जंगाचारण विद्याचारण कोई नहीं होंगे, अभी शक्ति नहीं है उनमें। अच्छा, ठीक है आंटी, कृपा करें। हाँ सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ तो सुधा। ओम ओम और रम का क्या मतलब हुआ? ओम तो पांचों पद का समावेश मान लिया गया है ना उसमें। अच्छा, अरहम, और अरहम? अरहम अरियंत भगवान। तो फिर 500 का अरिहंत भगवान के साथ क्या, उसका मीनिंग क्या होगा? ओम और रम सब बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? ओम तो हो गया ना, ओम को वो शुभ तो का ठीक है। गया है, ठीक है। हाँ शब्द हाँ। ओम, अरम यानी हाँ, अरियंत। नहीं तो उसका मेन मतलब अर्थ क्या आप करेंगे अपने? यही करेंगे। आप क्या करते हैं हिंदी मेरे से? मतलब अरिहंतों के साथ सबको नमस्कार, ऐसा? नहीं नहीं। अपने नमन के हिसाब से ही है ना? हाँ, है तो नमन ही, अरियंतों को नमन ही। हाँ हाँ।
नमन नहीं करते। और 500 जो है अपने नवकार मंत्र में, ओम पंच परमेष्टि का वाचक है, उसके साथ में अरिहंत और विशेष जोड़ दिया, उनको और नमस्कार अलग से। और उसमें हाँ भी बोलो। तो उसमें भी तो अरियंतरण है ना। उसमें भी आ गया और विशेष है। हाँ अच्छा। हाँ आंटी हाँ आंटी असूचना के लिए क्षमा, मैंने पूछा था तो ओम का अर्थ श्रेष्ठ बताए थे। कौन बताया? आंटी मैंने संभावना है, मैंने महाराष्ट्र गुरुदेव की जो वाचनी चल रही थी एक दो साल पहले, तो मैंने हाँ। पूछा था कि यहाँ पे ओम नहीं आंटी, संजय मुंजी महाराज से मैंने पूछा था, तो उन्होंने हाँ। बताया था कि ओम का अर्थ हम श्रेष्ठ लेते हैं। तो मैंने पूछा था कि हम भजन में ओम क्यों लगाना प्रारंभ किए, जबकि ये तो भौतिकता की वजह से तो हो रहा है कि ओम का अर्थ सिर्फ ऐसे मत लो, यहाँ पे ओम का अर्थ श्रेष्ठ समझो। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। लीजिए तो सुधा फिर भाई। अरियंत, अच्छा ठीक है, अरियंत श्रेष्ठ एक अर्थ है। सार्थक होता है ना, तो ओम में श्रेष्ठ ले लो, अरियंत हाँ श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ है, वही। अरियंत को विशेष रूप से कर दिया पर मैंने। अरियंत ज्यादा श्रेष्ठ है, मतलब उन्होंने ही बताया ना सीधे भगवान के बारे में, नहीं हाँ तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, तभी नमो अरियंताणम पहले बोल रहे हैं ना, हाँ पहले बोलते हैं। हाँ उनका ठीक उपकार है। ठीक। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक, प्रणाम। आंटी टाइम हो गया है, डाउट्स लेने हैं या स्टार्ट करें आंटी रीडिंग? स्टार्ट कर दो, नाम लिख लो, बाद में ले लेंगे, 3:15 बजे बोल देना। जी आंटी। हाँ आंटी पढ़ू मैं? हाँ हाँ। हाँ शुरू करो। 7631 से है ना पढ़ना? मुझे ग्रुप में किसी ने 7627 7627। ओके हाँ जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। प्रश्न 7627, अनंत प्रदेशी स्कंद देश कंपक कब कहलाता है? उत्तर, अनंत प्रदेशी स्कंद के कुछ प्रदेश स्थिर निष्कंप रहते हैं और कुछ प्रदेश स्कंद को न छोड़ते हुए गति करते हैं, तब अनंत प्रदेशी स्कंद देश कंपक कहलाता है। प्रश्न 7628, अनंत प्रदेशी स्कंद के एक देश कंपे और बहुत देश कंपे को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश कंपे यानी स्कंद का एक अंश स्थान बदले, जैसे किताब के एक पेज का ही स्थान बदला जाए। पॉइंट 2, बहुत देश कंपे, पेड़ के हिलते हुए पत्ते। प्रश्न 7629, भंते बहुत परमाणु देश कंपक होते हैं या सर्व कंपक होते हैं या निष्कंपक होते हैं? उत्तर, गौतम देश कंपक नहीं होते हैं, वे सर्व कंपक भी होते हैं और निष्कंपक भी होते हैं। प्रश्न 7630, भंते बहुत दो प्रदेशी स्कंद देश कंपक होते हैं या सर्व कंपक होते हैं या निष्कंपक होते हैं? उत्तर, गौतम देश कंपक भी होते हैं, सर्व कंपक भी होते हैं और निष्कंपक भी होते हैं। इसी प्रकार अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। सर्व कंपक, देश कंपक, निष्कंपक का काल। प्रश्न 7631, भंते परमाणु सर्व कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक परमाणु अनर्थ है, इसलिए देश कंपक नहीं होता है। प्रश्न 7632, परमाणु निष्कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल तक निष्कंप रहता है तथा स्वभाव से निष्कंप का काल सकंप से अधिक है। प्रश्न 7633, भंते दो प्रदेशी स्कंद देश कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम। एक मिनट, 7632 में लिख लीजिए, उत्तर है 7632 का, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल। यहाँ लिख लीजिए क्षेत्र स्थान आयु, ये शब्द परिचित हो गया
मैं वापस आ गया ना, कल लिखे थे प्रश्न नंबर 7591 में सब कोई लिखे थे ना लास्ट में, क्षेत्र स्थान आयु, क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु से भाव स्थान आयु असंख्य गुणा है। प्रश्न संख्या 1313 देखें, यहाँ भी लिख लीजिए क्षेत्र स्थान आयु। पढ़ो। हाँ। प्रश्न 7633 भंते दोष प्रदेशी स्कंद देश कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक रहता है। प्रश्न 7634 भंते दो प्रदेशी स्कंद सर्व कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक रहता है। प्रश्न 7635 भंते दो प्रदेशी स्कंद कैसे गति कर रहा है सुधा? दो प्रदेशी स्कंद आवलिका के असंख्यतम भाग तक कंप रहा है, क्या करता रहेगा? कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, अपनी जगह पर वापस आकर फिर वापस नीचे जाएगा। हाँ, अपनी जगह पर आकर हाँ, आके ही जाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जाएगा? सब कोई प्रैक्टिस कर लिए थे, बिना आए तो ऐसे जाएगा तो यहाँ रहेगा नहीं तिरछे में, इसलिए आके वापस जाएगा। सर्व कंपक है तब दोनों प्रदेश एक साथ ही ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ। तो भाभी जी वो चक्रवाल गति वगैरह भी कर सकते हैं ना, कि जैसे अर्ध चक्रवाल गति कर रहे हैं या चक्रवाल गति कर रहे हैं, कैसा भी गति कर सकते हैं। तो प्रदेशी स्कंद देश कंपन में तो कैसे करेगा चक्रवाल? सर्व कंपक है ना भाभी जी, ये वाला प्रश्न तो कर लेगा। हाँ हाँ, सर्व कंपक है ना। सर्व कंपन कैसे भी कर सकते। प्रश्न 7635 भंते दो प्रदेशी स्कंद निष्कंपक कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहता है। उत्तर सबको ही अपने आप लिखो, असंख्य काल में यहाँ कितना काल लेना है, कौन सी आयु लेनी है पुद्गल के, लिखेंगे। उत्तर लिख के देखिए फिर राइट निकलता है क्या। इसने लिख लिया, हैंड रेज कीजिए। गुणमाला लिख ली क्या? हर्षा जी, कमला भाई लिख लिए क्या? निष्कंप कितने काल तक रहते हैं, तो कौन सी आयु लिखनी है यहाँ? श्रेया जी नहीं लिखे? अभी मैंने वो शब्द कहे थे, थोड़ी देर पहले ही कहे थे मैंने। क्षेत्र स्थान आयु। हाँ, एक नहीं श्वेता, ये कैसे होगा? क्षेत्र स्थान आयु। भाव स्थान रॉन्ग है श्वेता, क्षेत्र स्थान होगा। क्षेत्र स्थान आयु हुआ ना, निष्कंप की बात चल रही है तो क्षेत्र स्थान आयु लिख लो फिर यहाँ क्षेत्र स्थान आयु। आंटी वो निष्कंप है तो उसका आकाश प्रदेश नहीं बदला तो उसकी अवगाहना भी नहीं बदली। अभी कुछ बदला ही नहीं, सबसे थोड़ी क्षेत्र स्थान आयु ना, तो उसमें क्षेत्र स्थान आयु भी हुआ, उसने क्षेत्र नहीं बदला। हाँ, क्षेत्र नहीं बदला तो उसकी अवगाहना भी नहीं बदली, वो जितने आकाश प्रदेशों पे था उतने ही आकाश प्रदेशों पे है। नहीं, अगर मान लो कि जितने आकाश प्रदेशों पर है, दो प्रदेशी स्कंद में, हाँ अवगाहना भी नहीं बदली, अवगाहना बदलती तो सकंप होता ना। यहाँ सकंप हो जाता है या फिर वो मतलब देश कंपक सर्व कंपक कुछ तो हो जाता है आंटी। हाँ तो वो तो अवगाहना स्थान आयु हो गई, अवगाहना स्थान आयु हो गई, और नहीं, फिर इसमें से कोई निकला ही नहीं कोई भी। इसलिए तो क्षेत्र स्थान आयु हुई ना, भाव कहाँ से हुआ? आंटी दोनों मैं तो बता रही हूँ सभी घटित हो जाएगा, ऐसा बोल रही हूँ। कैसे घटित होगा? निष्कंप अवस्था है, दो प्रदेशी निष्कंप स्कंद की। अवस्था, हाँ उसने आकाश प्रदेश नहीं बदले तो क्षेत्र ठीक है, स्थान आयु हो गई। ठीक है, अब वो उन्हीं आकाश प्रदेशों पे बैठा हुआ है तो अवगाहना उसने बदली नहीं, अवगाहना स्थान आयु हो गई। ठीक है।
और अब वो टूटा ही नहीं आंटी, तो द्रव्य स्थान आयु भी होगी, द्रव्य बदला ही नहीं, दो प्रदेशी से ना तो परमाणु बना ना तीन प्रदेशी बना। तुम कहना चाह रही हो चारों घटित हो जाएंगे। हाँ, और निष्कंप है आंटी, अब तो मैं उसमें वर्ण समझा। रस स्पर्श भी परिवर्तित नहीं होंगे ना। नहीं नहीं हाँ, ये द्रव्य, जरूर हो सकता है कि पड़े पड़े उसमें एक गुण का दो गुण हो गया हो, तो बात अलग है आंटी। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं। इसमें ये बात होगी ना, अवगाना स्थान आयु तो असंख्य गुना अधिक है, वो उसी रूप में रह भी सकता है, ठीक है, यहाँ ऐसे घटित कर लो। बाकी अवगाना स्थान आयु तो असंख्य गुना अधिक भी हो सकती है। सकंप होने के बाद में सकंप हुआ, अवगाना वो की वो रही, असंख्य काल तक आंटी उसी वो तो अवगाना। बराबर है, पर यहाँ पर ऐसे देखा जाए ऐसे तो तो आयु सही घटित बात तो तीनों नहीं होगी क्या? नहीं, कैसे भाव तो बोले? मुझे कम लग रही है, पर तीनों हो सकती है आंटी, बाधा तो नहीं लग रही। नहीं 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 ऐसे मानेंगे ना अपन, देखो ठीक है, अवगाना स्थान आयु भी चल रही है उसकी, अल्प बहुत्व जो कहते हैं अपन उत्कृष्ट की अपेक्षा कह रहे हैं, अभी वर्तमान में उसकी क्षेत्र स्थान आयु की बात कर रहे हैं निष्कंप अवस्था में। निष्कंप है यानी क्षेत्र नहीं बदल रहा है, बात सिर्फ उसकी चल रही है, तो क्षेत्र स्थान आयु की बात चल रही है। अवगाना बदलेगा ही नहीं उस समय, लेकिन अवगाना उतनी नहीं हो सकती है ना, और अधिक भी हो सकती है उसकी अवगाना, अधिक काल तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो पूर्ण हुआ वही चीज बोलनी है अपने को। हाँ, यहाँ जो निष्कंप की बात चल रही है वही जवाब देंगे ना। ऐसे तो हर इसमें एक में सभी चारों क्षेत्र स्थान हो रही, आयु पूर्ण हो गई है। नहीं ऐसे तो हर एक में जब क्षेत्र स्थान आयु है निष्कंप अवस्था में अपन वो बोल ले रहे हैं, तो सभी घटित तो होंगे ही, द्रव्य भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अपन दो प्रदेशी स्कंद की बात कर रहे हैं, तो उन सबकी तो स्थिति अधिक हो जाएगी ना। असंख्य असंख्य काल काल, उनका ज्यादा हाँ, होगा। असंख्य काल उनका बहुत बड़ा होगा, आंटी सबका एक जिज्ञासा मैं पूछ लूं क्या, इसी से संबंधित है। हाँ हाँ बोलो। आंटी प्रश्न संख्या 7626 देखिए ना, एक मिनट। हाँ बोलो। इसमें जो चित्र में आप मिडल वाले 2 पॉइंट पे रेड कलर करवाए थे ना बहुत करने के लिए, तो जिज्ञासा ये हो रही थी, आप कल फरमाए कि इसमें सुरभिगंध हो गया, बाजू वाले में दुर्भी हो गया तो भी बहुत बोलेंगे। हाँ, अब फर्स्ट वाले पे अगर स्पर्श में शीत और रुक्ष है, और सेकंड वाले पे उष्ण स्निग्ध होना चाहिए या शीत स्निग्ध भी हो सकता है? शीत स्निग्ध भी हो सकता है, लेकिन शीत अलग हो गया ना, एक शीत हो गया एक उष्ण हो गया तो बहुत हो गए, एक भी डिफरेंस आने से बहुत में आ जाएगा। नहीं नहीं, फर्स्ट वाले में शीत रुक्ष लिया, ठीक अब है, सेकंड वाले के अंदर शीत स्निग्ध ले सकते हैं कि उष्ण स्निग्ध ले सकते हैं, क्योंकि शीत शीत पास आ रहे हैं। भले शीत शीत पास हो, एक बोल में तो अंतर आ ही गया ना, स्निग्ध ले रही हो वहां रुक्ष अच्छा, ले हो यहाँ स्निग्ध लो, एक ठीक बोल है। में अंतर आ गया तो बहुत हो गया, वर्णादि तो के फिर भंग। हाँ हाँ, बोलो। तो फिर 7628 के अंदर अनंत प्रदेशी स्कंद का एक देश कंपे, हम्म, मान लो उस अनंत प्रदेशी स्कंद के 1 लाख प्रदेश है, उन सब के अंदर आपका शीत रुक्ष है, तो वो एक देश कहला जाएगा, हाँ ठीक है बात ना? है। हाँ, हाँ, अगर सिर्फ और मान अगर एक ही अलग है बाकी सब एक तरफ है और वो कंप रहे हैं तो एक देश ही कंप रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, और बहुत देश के लिए आंटी डिफरेंट डिफरेंट बताने पड़ेंगे अपने को, जो भी हाँ चीज होगी। हाँ हाँ, ठीक है। इसीलिए भगवती सूत्र की महिमा है, पीछे का विषय अच्छी तरह से आना चाहिए, तब अपन यहाँ कोई विपरीत बात नहीं करेंगे। ये तो मैं क्षेत्र स्थान आयु बात लिखवा रही हूँ जानबूझकर, कि अपने को पीछे का भी ध्यान रहेगा फिर। पढ़ो। हाँ, एक मिनट पूछूं मैं इसी से जो हाँ अभी पूछ रहे श्वेता हाँ जी। अपने जैसे एक आकाश प्रदेश पर है, जैसे एक बोलते हैं कि समान वर्ड वाले, ये एक दो प्रदेशी स्कंद हैं, तो वो दोनों हाँ प्रदेश एक समान ही रंग के होने चाहिए, तो एक दोनों हाँ, एक एक एक, वर्ण के एक होने चाहिए, एक वर्ण गंध एक रस के। अच्छा, सभी दूसरा जो समान दो हो, प्रदेश, अच्छा, दोनों सब समान होने चाहिए, तो दूसरे एक, जो ये दो प्रदेशी स्कंद है वो समान वर्ण वाला भी हो सकता है, दूसरे वर्ण वाला भी हो सकता है। हाँ, हाँ, जो ठीक। अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर है, वर्ण गंध रस स्पर्श सभी एक ही होंगे। अच्छा, और सेम वर्ण गंध रस स्पर्श वाला कोई दूसरा अनंत प्रदेशी स्कंद भी रह सकता है उस पर? हाँ हाँ, दूसरे वर्णादि वाला भी रह सकता है, नहीं, ये नहीं दूसरे कि वर्णादि वाला भी रह सकता है, और वैसे ही वर्णादि वाला भी दूसरा अनंत प्रदेशी, लेकिन वो हाँ अनंत अलग रहेगा। हाँ, ठीक, पढ़ती हूँ भाभी जी। प्रश्न 7636, भंते बहुत परमाणु सर्वकंपक कितने काल तक रहते हैं? उत्तर, गौतम, सर्वदा
सदा काल रहते हैं। प्रश्न 7637 भंते बहुत परमाणु निष्कंप कितने काल तक रहते हैं? उत्तर गौतम सदा काल रहते हैं। प्रश्न 7638 भंते बहुत दो प्रदेशी स्कंद देश कंपक कितने काल तक रहते हैं? उत्तर गौतम सदा काल रहते हैं। प्रश्न 7639 भंते बहुत दो प्रदेशी स्कंद सर्वकंपक कितने काल तक रहते हैं? उत्तर गौतम सदा काल रहते हैं। प्रश्न 7640 भंते बहुत दो प्रदेशी स्कंद निष्कंपक कितने काल तक रहते हैं? उत्तर गौतम सदा काल रहते हैं। दो प्रदेशी स्कंद के समान ही तीन प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद तक सर्वकंपक आदि का समग्र वर्णन कहना चाहिए। लोक में सदैव गति सहित और गति रहित परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। सदैव होते हैं। ठीक। सर्वकंपक आदि का अंतर। प्रश्न 7641 भंते सर्वकंपक परमाणु का कितने काल का अंतर होता है? उत्तर गौतम स्वस्थान और परस्थान दोनों की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल का अंतर होता है। प्रश्न 7642 सर्वकंपक परमाणु के उत्कृष्ट अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर फर्स्ट परमाणु रूप में उत्कृष्ट असंख्य काल तक निष्कंप रहने के बाद स्थान बदलते समय सकंप होता है, उसे स्वस्थान का अंतर कहते हैं। सेकंड परमाणु दो प्रदेशी स्कंद आदि के रूप में उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहकर पुनः परमाणु बनकर सकंप होता है, उसे पर स्थान का अंतर कहते हैं। प्रश्न 7643 भंते निष्कंपक परमाणु का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तथा पर स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल। ये कैसे होता? निष्कंपक परमाणु का अंतर बता रहे हैं, यानी वो सकंप कितनी देर तक रहा वही बताना है ना। तो परमाणु ये है, ये निष्कंप था। निष्कंप कब होगा? ये स्थिर हो गया ये परमाणु, तो ये गति करेगा उत्कृष्ट कितना? एक समय बाद या असंख्य आवलिका के असंख्य क्रम भाग घूमता रहा, फिर सकंप, हाँ सकंप की स्थिति निष्कंप का अंतर हो गया। प्रश्न 7644 भंते देश कंपक दो प्रदेशी स्कंद का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल तथा पर स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर होता है। अनंत काल का स्पष्टीकरण अजीव कंपमान के थोकड़े में प्रश्न संख्या 7609 में किया गया जा चुका है। देखो प्रश्न 7609। आप पढ़ लो। सकंप दो प्रदेशी स्कंद का पर स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद कभी परमाणु रूप में कभी अन्य परमाणु के साथ तीन प्रदेशी रूप में यावत कभी अनंत प्रदेशी रूप में रहकर पुनः विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद बनने में उत्कृष्ट अनंत काल लगता है। ऐसे ये दो परमाणुओं का संयोग है, सिर्फ यही दो वापस कब आके मिलेंगे? जगन्य एक समय बाद ही बिखरे कहीं गए, जुड़ गए किसी के साथ, वापस आके मिल गए, और उत्कृष्ट अनंत काल के बाद इनका मिलन होगा। यही दो आके दो प्रदेशी स्कंद बनेंगे। दूसरे दो प्रदेश, ये गया किसी और के साथ दो प्रदेशी बन गया, ये गया किसी और के साथ दो प्रदेशी बन गया, लेकिन ये दोनों आके उत्कृष्ट अनंत काल बाद मिलेंगे।
ऐसे ही भाभी जी जीवों में भी होता होगा कि अनंत काल बाद कोई जीव वापस दो तो उनका संयोग हुआ कि वो पति पत्नी के रूप में है, या कभी ऐसा हुआ। हो सकता है अनंत काल निगोद में रह के आ गया तो अपने आप ही हो ही जाएगा। पहली बात तो वही है। वैसे भी हो सकता है कि, लेकिन मुख्य रूप से निगोद काल तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक ही से घटित हो जाए। निगोद में चला गया तो किसी के साथ संयोग नहीं हाँ। हुआ, इन जीवों के साथ पति पत्नी माता पिता शत्रु तो मित्र। ऐसे अनंत अनंत अब अनंत कोई- काल अब हाँ सही बात है एकदम। पुद्गल जगत भी तो वैसे ही है। यहाँ पे निरंतर देखो सकंप घूम रहे हैं, पुद्गल आ रहे हैं। तो मनुष्य लोक में भी देखो हमेशा बैठे हुए, सोए हुए, लेटे हुए हर प्रकार के प्राणी मिलेंगे। कहीं कोई कहीं कोई। अभी किसी के कोई शत्रु है? मन से भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, एकदम हृदय से जवाब। मुझे नहीं चाहिए जवाब, अपने आप लिख लो। कोई शत्रु कौन? अपने आप लिख लो सब उत्तर अपनी कॉपी में, इसी में, कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं है। मम्मी बोल रहा है। अरे वाह कंचन भाई, आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। हम सबको भी ऐसा ही बन के जाना है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहे। हाँ बोलो श्वेता। आंटी क्वेश्चन नंबर 7633 के अंदर देशकंपक का काल भी आवलिका का असंख्यतम भाग है और उसके अगले प्रश्न में सर्वकंपक का काल भी आवलिका के असंख्यतम भाग है। हाँ दोनों अलग अलग है क्या आंटी? हाँ, दोनों अलग अलग ही तो हुए ना। ये दो प्रदेशी दोनों को मिला करके भी तो फिर पहले देशकंप हुआ फिर सर्वकंपक हुआ, तो दोनों को मिला के भी कंटिन्यूशन ऐसे हो सकता है ना। लेकिन कहलाएगा तो अलग ही बात कहलाएगी ना। तभी तो गौतम स्वामी ने इसमें देखो कितने बनते गौतम आज सुनने को मिल रहा है कि वो छोटे थे। जैसे कोई दो प्रदेशी स्कंद सकंप है, सकंप में पहले देशकंपक रहा आवलिका के असंख्यतम भाग तक, देखो तुरंत सर्वकंपक रहा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये देशकंपक रहा, आके रुक गया, इसका देशकंप का काल तो पूर्ण हो गया। उसके बाद में वो चालू हुआ सर्वकंप, ये दोनों ऊपर नीचे जाने लग गए। तो देशकंपक के बाद एक समय उसके निष्कंप होना जरूरी है। कुछ तो होगा ना, आके ठहरेगा तो सही। आके रुका तब देशकंपक बंद हुआ ना उसका। कंपते कंपते तो अचानक ये आ गया, तो एक साथ में देशकंप सर्वकंप। भगवान दोनों का, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है कि दोनों का जोड़ दो, देशकंप सर्वकंप का। तो आवलिका के असंख्यतम भाग प्लस असंख्यतम भाग दोनों एक साथ हो सकता है क्या? हाँ, भगवान बीच तो में रुका ही आंटी और दूसरा भी मूवमेंट करने लग गया। ऊपर भी है सकंप का काल, टोटल एक सकंप तो का घूम काल। ही रहा था और दूसरा जो था वो देशकंपक होते ही फिर सर्वकंपक का काल आया तो वो भी मूवमेंट करने लग गया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सामान्य सकंप का भी कितना बताया भगवान ने, आवलिका के असंख्यतम भाग। औगिक कथन में जब एक बात दे दी है भगवान ने, तो औगिक कथन में देने के बाद में देशकंपन भी रहा तो उतना ही रहा, फिर रुकेगा फिर होगा। नहीं तो सकंप का काल अधिक बता देते हैं ना। वहां तो देशकंप सर्वकंप की व्याख्या नहीं है, औगिक है। औगिक में दोनों सम्मिलित। अंतर्मौनत प्लस अंतर्मौनत होता है, तो आवलिका का असंकेतम भाग जोड़ो असंकेतम भाग निश्चित रूप से नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि औगिक में कितना बताया, यही बात है। एक प्रश्न 7636 समझ नहीं आया आंटी। बहुत परमाणु सर्वकंपक कितने काल तक है? हाँ अब पढ़ो। बहुत परमाणु सर्वकंपक कितने काल तक रहते हैं? मतलब लोक में जितने भी परमाणु हैं उसमें जो इस समय सर्वकंपक है उनकी प्रच्छा है इसके अंदर। हाँ, जितने में तो जितने परमाणु है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक सर्वकंपक एक निष्कंपक। बहुत से या सभी नहीं समझना ना आंटी। नहीं, यहाँ सभी कैसे हो, तो उपयोग लगाना पड़ेगा ना। आगे देखो हाँ। अल्फाबेट आ गई है ना, 7614 देखो। सभी में तो हो गया ना भाभी कि सभी में से जो सर्वकंपक है उनकी बात चल रही है। सभी में से सभी 14 में क्या दिया है? सकंपक थोड़े, निष्कंपक असंख्य गुना। तो हमेशा थोड़े ही रहेंगे सकंपक, वो अधिक रहेंगे निष्कंपक। वो तो देखो बहुत में उपयोग लगाना पड़ेगा ना, कहाँ कैसी बात। अगर नहीं, यही बहुत में भाभी जी ये तो हो गया ना कि बहुत सर्वकंपक परमाणु की बात चल रही है, तो बहुत जितने भी सर्वकंपक परमाणु है उन सब की बात मान लेंगे ना। हाँ उन सब की नहीं, सभी ले लें। कहना है कि लोक में जितने उनको नहीं ले सकते ना, कहीं कहीं अपन वैसे ले रहे ना, बहुत में समुचय ले लिया। हाँ तो वो नहीं लेना।
देश कंपक को भी तो निकालना पड़ेगा इसी में से। हाँ वही तो, इसमें सर्वकंपक दिया हुआ है ना विशेषण, तो सर्वकंपक वालों को ही सारे जितने भी सर्वकंपक हैं परमाणु उनको हाँ। लेने से हो जाएगा। हाँ उन्हीं को लेना है। प्रणाम सब जज ने। हाँ बोलिए श्रेया जी। 7643 एक बार वापस समझा दीजिए ना। भंते निष्कंपक परमाणु का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, हाँ पढ़िए। गौतम, स्वयं स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग। एक तथा मिनट रुकिए। देखिए निष्कंप है, ये परमाणु निष्कंप है, स्थिर था। अब ये वापस निष्कंप कब बनेगा? सकंप बना। सकंप कितनी देर तक बनता है? जगन्य जगन्य एक। आवलिका, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यतम। उसके बाद तो इसको निष्कंप होना ही पड़ेगा ना। हम्म। बस ये निष्कंप हुआ, यही अंतर हुआ। और पर लेकिन स्थान की अपेक्षा ले, स्थान की अपेक्षा पर स्थान है परमाणु 2 प्रदेशी स्कंद 3 प्रदेशी स्कंद आदि बन गया। वापिस आकर परमाणु जब बनेगा तब कितना होगा उसका अंतर? परिस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल। हाँ, जो परमाणु था निष्कंपक परमाणु है, बाद में वो 2 प्रदेशी स्कंद बन गया। वापिस परमाणु होके निष्कंपक कब बन रहा है? तो उत्कृष्ट असंख्य काल बाद। पर स्थान में उसको दूसरे रूप में जाना पड़ेगा ना, 2 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी रूप में जाना पड़ेगा। तब वहां जाकर के फिर ये कंप, फिर ये निष्कंप हो जाएगा। कंप क्या आएगा तभी निष्कंप होगा ना। वहां असंख्य जाके काल। जाते हुए कंप गया और फिर वहां जाकर के स्थिर हो गया। हाँ, यहाँ अपन सिर्फ निष्कंप के पूछ रहे हैं। ये निष्कंप था तो गया हाँ। वापिस, तो सकंप हुआ, बीच में हम्म। सकंप तो हो गई। हाँ। तो अब आ अगर गया। वो परमाणु निष्कंप हो गया तब तो वो स्वस्थान का हो गया। ये परमाणु था, ये जाके 2 प्रदेशी स्कंद में मिल गया, तो उत्कृष्ट वापस निष्कंप कब होगा? ये परमाणु ये 2 प्रदेशी स्कंद तक असंख्य काल तक रह गया मान लो, और अब फिर अलग होके निष्कंप हो गया, तो असंख्य काल का अंतर हो गया इस परमाणु का। अब आ गया। 76 प्रश्न 7645 भंते। सुधा आंटी एक मिनट, क्वेश्चंस हैं। हाँ, ले बोलिए। आंटी, विमला आंटी। हाँ भाभी जी, हाँ तो स्वाभाविक है। फिर कम तो अपने जैसे शरीर हिलता है डुलता है, जैसे भी, या कोई बड़ा स्कंद रहा तो निष्कंप को तो स्वाभाविक मान लिया। वो अपने आप स्थिर हो जाता है और अपने आप गति करता है हाँ। उनका। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट में प्रॉब्लम है। अनंत प्रदेशी स्कंद में तो किसको ज्यादा बताया है? अनंत प्रदेशी स्कंप में तो इसको निष्कंप को अधिक बताया है। सकंप को अधिक बताया है। हाँ। सकंप को अधिक बताया ना, कारण भी दिखाया ना, हवा से हिलते हैं। ये रहा। हाँ। 7616 देखिए। 76 हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। इसमें देखिए प्रश्न में ही दे दिया, परमाणु यावत असंख्य प्रदेशी स्कंदों में निष्कंप अधिक है, किंतु अनंत प्रदेशी स्कंदों में सकंप अधिक है। तो 3 कारण दिए हैं ना। जीव ग्रहण कर तब भी पुद्गल कंपते हैं, हवा से कंपते हैं, स्वाभाविक गति है, अपन भी हिला देते हैं पुद्गलों को। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, परस्थान संस्थान ये क्या समझ में परमाणु है? परमाणु रूप में रहता है उसको स्वस्थान कहते हैं। परमाणु 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद बनता है, उसे पर स्थान कहते हैं। पर अच्छा, यानी ज्यादा परमाणु मिक्स होता है तो उसको प्रस्थान, हाँ वो पर स्थान हो गया उसके लिए। और कम परमाणु है तो संस्थान। हाँ ठीक हो गया। पढ़ो सुधा। प्रश्न 7645 भंते निष्कंपक 2 प्रदेशी स्कंद का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, गौतम, स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय, उत्कृष्ट
आवलिका के असंख्यतम भाग तथा पर स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर होता है। दो प्रदेशी के समान ही अनंत प्रदेशी स्कंद तक का वर्णन है। प्रश्न 7646 कर लो, याद रह जाएगा। दो प्रदेशी आदि स्कंदों का अनंत काल का अंतर है। बहुत सर्वकंपक गतिशील और बहुत निष्कंपक स्थिर परमाणुओं का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, अंतर नहीं होता है क्योंकि लोक में ये सदैव पाए जाते हैं। प्रश्न 7647 बहुत देशकंपक, सर्वकंपक और निष्कंपक दो प्रदेशी स्कंद यावत बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, अंतर नहीं होता है क्योंकि लोक में ये सदैव पाए जाते हैं। सर्वकंपक आदि की अल्प बहुत्व। प्रश्न 7648 भन्ते सर्वकंपक और निष्कंपक परमाणुओं में कौन किससे अल्प यावत विशेषाधिक है? उत्तर, गौतम सर्वकंपक परमाणु सबसे थोड़े, उनसे निष्कंपक परमाणु असंख्य गुना है। सर्वकंपक परमाणु अपन 50 माने, 50 की संख्या अगर अनंत मान के लिख रहे हैं तो ये 50 है, उसे असंख्य गुना में 25 की संख्या जो कल भी अपन उस दिन भी क्लास में किए थे ना, तो ये 75 होंगे। इसी प्रकार थोड़ा संख्या लिख लो इनके ऊपर, 7649 में भी लिख लो। सर्वकंपक सबसे थोड़े 50 लिख लो, देशकंपक असंख्य गुना 75 कर लो, उनसे निष्कंपक भी असंख्य गुना 25 और जो 100 कर लो। थोड़ा लिख लो तो पढ़ते वक्त पढ़ो सुधा। प्रश्न 7649 बनते देशकंपक, सर्वकंपक और निष्कंपक दो प्रदेशी स्कंदों में कौन किससे अल्प यावत विशेषाधिक है? उत्तर, गौतम सर्वकंपक सबसे थोड़े, उनसे देशकंपक असंख्य गुना और उनसे निष्कंपक असंख्य गुना है। इसी प्रकार असंख्य प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। प्रश्न 7650 भन्ते देशकंपक, सर्वकंपक और निष्कंपक अनंत प्रदेशी स्कंदों में कौन किससे अल्प यावत विशेषाधिक है? गौतम सर्वकंपक सबसे थोड़े, उनसे निष्कंपक अनंत गुना और उनसे देशकंपक अनंत गुना है। एक स्कंद में भी बहुत देश कंपते हैं, इस अपेक्षा से देशकंपक अनंत गुना होते हैं, जैसे एक पेड़ के बहुत पत्ते हिलते हैं। नोट, सर्वकंपक, देशकंपक और निष्कंपक की द्रव्यार्थ, प्रदेशार्थ और द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ की शामिल अल्प बहुत्व आगम या ठोकरे में देखें। अस्थिकायों के मध्य प्रदेश। पूर्वापर संबंध। पुद्गलास्थिकाय की विवेक्षा के पश्चात शेष 5 अस्थिकायों के मध्य प्रदेशों का कथन किया जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पाठ का अध्ययन करें। क्या होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण? सब लिखिए। तीन चार जने बताइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है? बोलिए। चंद्रकला जी बोलिए। जो नहीं बोलते हैं हमें कभी, वो बोलिए। हाँ बोलिए विमला जी। धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करना। बहुत अच्छा। और जल्दी जल्दी 2-4 जने बोल दो, टाइम नहीं अपनी होगी। आंटी, स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना। बहुत अच्छा। और धर्म से जुड़ के पढ़ना। हाँ, आगम के अनुसार जीवन पढ़ाई। यापन।
ठीक है। और मोहिनी जी? धर्म से जो धर्म से बाहरी, सिर्फ बाहरी क्रियाओं से नहीं, अंदर से जुड़ना है। बाहरी क्रियाएं तो हमने बहुत कर ली, सबने अपने जीवन में सैकड़ों, हजारों, लाखों सामायिक भी कर ली होगी, लेकिन आंतरिक परिणामों को देखना है हमें, वो है आध्यात्मिकता। अपनी आत्मा को समय दे दो, अपने आप आध्यात्मिक हो जाएगा व्यक्ति। अपनी आत्मा को समय देना यानी, भाई बोलिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने आप का ध्यान रखना, यानी आगे फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करो। कोई हैंड रेज नहीं आया? स्व आत्मा को समय हाँ। देना बड़ी बात है। स्व हाँ। आत्मा को देना हाँ, यानी, प्रणाम कंचन भाई, प्रणाम। हाँ, बोलिए मैं सर। शुद्ध आत्मा हूँ, इसका ध्यान रखना। संसारी आत्मा को रख के नहीं काम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नहीं, मेरा प्रश्न ये बहुत अच्छा हाँ। है। प्रश्न है हाँ। कि अपनी आत्मा को समय देना है। समय कैसे हाँ, देना है आत्मा को? अपनी आत्मा का ध्यान करना है। तो अब जैसे सामायिक में आप शुद्ध आत्मा के साथ ध्यान करेंगे अपनी आत्मा का, तो दूसरी दुनिया की रंच आपको अलग ही रहेगी, उसके साथ आप नहीं जुड़ेंगे, इसको और जुड़ना भी नहीं है। सब कुछ सांसारिक कर्तव्य करते हुए भी हम अपने हाँ। परिणामों आत्मा को प्रणाम नहीं। आंटी। हाँ बोलो। अध्यात्म मीन्स आत्मा, आत्मोत्थान करना। किसने जवाब दिया? पुष्पा जैन। एक बार वापस बोलिए। अध्यात्म मीन्स आत्मा, और आध्यात्मिकता यानी आत्मा का उत्थान करना। ये भी भगवान की बुक में आई है। ठीक, बहुत अच्छा। बस सबको ही समय दो अब अपनी आत्मा को। समय तो देते ही हैं, समय को बढ़ा दो। ठीक, पढ़ो। प्रश्न 7651 बनते धर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश कितने हैं? अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी आत्मा पर ध्यान देना है, यानी आत्मविशुद्धि बढ़ती जाए। एकमात्र विशुद्धि उपाय बढ़ाने का एक बहुत सरल उपाय दे दिया 98-10 में। गुरु के प्रति पूज्य भाव रखो, विशुद्धि बढ़ती जाएगी। विनय विवेक से विशुद्धि बढ़ती जाएगी। आंतरिक विनय विवेक, बाहर से तो ठीक है। पढ़ो। बनते धर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश कितने हैं? उत्तर, गौतम, धर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश 8 हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के भी 8-8 प्रदेश हैं। प्रश्न 7652 धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है, तो क्या इसके 8 मध्य प्रदेश में लोक के मध्य भाग में यानी रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के आकाश खंड में असंख्यतम भाग जाने पर है? देखो, तक 13 उद्देशक 4 में ये बात आई हुई है, निकालो। दूसरे भाग के अनुक्रमणिका देख के निकालो ये शतक 13 में। बोलो प्रश्न पर, बहुत टाइम लग गई आज। 4298 पढ़ो सुधा। 4298 पेज नंबर 261 दूसरे भाग में लोक का मध्य भाग कहाँ कहा गया है, वो प्रश्न है। अंते लोक के आयाम का मध्य भाग कहाँ है? उत्तर, गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के आकाशांतर आकाश खंड के असंख्यातवें भाग जाने पर है। लोक की लंबाई 14 रज्जु है। ठीक है। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे क्या है? अगला प्रश्न है ना, गणोदधि, घनवात, तनुवात। उसके बाद में असंख्यात हजार योजन का जो आकाश है, उसमें असंख्यतम भाग जाने पर लोक का मध्य भाग आता है। हाँ सुनीता बोलो।
भाभी जी एक आकाश प्रदेश पर तो अनंत प्रदेश स्कंद है ना, हाँ तो उसका भाभी जी कोई देश कंप हो सकता है, कोई सर्वकंपक, कोई निष्कंपक, सभी प्रकार के हो सकते हैं ना। हाँ अगर भाभी जी कोई एक स्कंद थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी वजह से कोई दूसरे स्कंद में थोड़ी सी मूवमेंट नहीं होती? नहीं नहीं, उनमें सब में गति परिणाम आएगा तब वो हिलेंगे ना। एक के अनंत हिलने से दूसरा नहीं एक हिलेगा। नहीं नहीं, इतने सूक्ष्म है ये सब भी नहीं। अच्छा ये इनके तो जब भाभी देखो अजीव हाँ परिणाम का टुकड़ा है ना प्रज्ञापना में, जब इनमें हाँ गति परिणाम आएगा तभी कंपेंगे। अनंत परमाणु है हर आकाश प्रदेश पर, अनंत दो प्रदेशी तीन प्रदेशी स्कंद है, एक दो प्रदेशी स्कंद कंप रहा है या उस पर एक अनंत प्रदेशी स्कंद कंप रहा है, तो सभी में गति परिणाम आए जरूरी थोड़ी है। अच्छा उसके जब गति परिणाम स्वाभाविक है, उनके जब अपना गति परिणाम आएगा तब कंपेंगे। जब उनमें अपना बंधन परिणाम आएगा तब वो किसी उसी स्कंद में रहे हुए किसी दो परमाणु भी तो मिल जाएंगे। ये हाँ अनंत पड़े एक आकाश प्रदेश पर और उनमें से हाँ दो परमाणु मिल गए उसी आकाश प्रदेश पर, क्यों मिले? उनमें बंधन परिणाम आ गया दोनों में, अच्छा अच्छा जुड़ के दो प्रदेशी बन गए। अच्छा लंबे काल जिसमें भाभी जी जो परिणाम घटित होगा तो वो उसी समय वो उसमें हो जाएगा। परिणाम आएगा तभी होगा। और भाभी जी एक देश में तो सभी जो भी कांपरे उनमें एक वर्ण एक गंध रस पर सब समान होना चाहिए ना। एक आकाश प्रदेश पर हो तो भाई तो एक बात, एक देश कंपे कोई भी एक अनंत प्रदेशी है उसका एक देश कांप रहा है तो वो जो भी कांप रहे हैं उनका वर्ण गंध रस समान होगा? नहीं एक देश कंपे में देखो बादर अनंत प्रदेश स्कंद में तो अलग बात है, इतना बड़ा पेड़ है एक पत्ता कंप रहा है, दूसरा पत्ता पीला भी है, जड़ अलग है, वो अलग है, सब अलग हो गया। और इनमें अगर एक आकाश प्रदेश पर रहा हुआ कंप रहा है, एक देश कंपे में बहुत भिन्न भिन्न वर्ण भी हो सकते हैं और वो भाग कंप रहा है, खाली लाल पीला सफेद वाला कंप रहा है। अच्छा देश तो कंपे में ये जरूरी नहीं है कि उनमें सब चीज की समानता हो, वो हाँ, जरूरी नहीं है। एक आकाश प्रदेश वाले में मान लो कि ये कोई अनंत प्रदेश स्कंद है, चार आकाश प्रदेश पर रहा हुआ, ये पेंसिल ले लो, तीन आकाश प्रदेशों पर रहा हुआ, तीनों भिन्न हाँ भिन्न वर्ण वाले हैं और इस अनंत हाँ प्रदेश स्कंद में सिर्फ ये तीन कंप हैं, तो एक देश कंप ही अच्छा कहा जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी। आंटी ये जीवास्तिकाई के मध्य भाग को कैसे निकालना, मतलब धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई आकास्तिकाई तो समझ में आ रहा है, जीवास्तिकाई जैसे चींटी से हाथी बन गया तो आएगा कैसे ना। मध्य भाग आगे को निकालना? ये सारा वर्णन आ जा रहा है, यही वर्णन चलेगा अभी शिल्पा। अच्छा आंटी, और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें स्पेशली क्यों बताया है, आप थोड़ा कृपया। कुछ लिखना था, थोकड़ों का ऐसे तो आप उपहार, नहीं लिखे होंगे आंटी, कुछ क्या आपका चिंतन चला होगा? नहीं लिखते वक्त ऐसे ही लगा, परिणाम विशुद्ध हुए तो कुछ लिख दिया। अच्छा कृपा करें। उत्तर और साथ में पढ़ते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वालों का कर्तव्य बन जाता है कि स्वयं को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना है, दूसरों को भी कराना उनका कर्तव्य होता है। आंटी अनंत प्रदेश स्कंद में अगर एक देश कंप तो सभी एक वर्ण गंध रस और समान स्पर्श के क्यों नहीं होंगे? तो वही एक देश बोल रहे तो ये एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, मान लो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, ये दो कलर का है ना पेन, तो इसमें से तीन कलर का मान लो, नीचे रेड भी समझ लो, एक देश ही कंप रहा है, ये लाल कंप रहा है, इधर का सफेद कंप रहा है, इतना ही हिस्सा उसका कंपा, तो दो वर्ण के कंप गए ना, क्या फर्क पड़ा? तो बहुत अनंत देश हाँ बोले। आंटी एक देश बहुत देश ऐसे आंटी जैसे हमने ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के अंदर हमने बोला इसको बहुत देश बोलना क्योंकि एक और दो दोनों में ब्लू कलर थे, तो हमने नहीं बोला एक को रेड कर दो तो वो बहुत देश हो गए। वो उसमें अलग बात हो गई, बहुत बड़े बड़े स्कंद है, अनंत प्रदेशी स्कंद है, पेड़ ही है, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद कोई पेड़ के आकार का है मान लो, भिन्न भिन्न तो उसमें कलर तो के हम हैं। बहुत देश बोलेंगे, पत्ते एक पत्ता हिलेगा तो बोलेंगे एक देश, बाकी तो बहुत देश ही बोलेंगे ना आंटी। तो वो तो एक देश का ही पूछ रही है, एक पत्ता हिल रहा है उसका, और वो एक पत्ता जो है तीन रंग का है, एक झंडा तीन रंग का है, तो क्या बोलेंगे? एक डंडा है उसमें से एक झंडा हिल रहा है खाली, तो एक देश कंप रहा है, वही बोलेंगे ना, तिरंगा झंडा। आंटी झंडा तो पूरा ही हिलेगा ना, वो तो सर्वकंपक ही होगा, वो एक देश कैसे? डंडी नहीं हिली ना, डंडे ना। डंडी कहाँ हिल रही है? अच्छा ठीक है। तो उसी प्रकार चाहे वर्णादि कुछ भी हो, कोई बड़ा अनंत प्रदेशी स्कंद है और उसमें से एक भाग हिल रहा है, चाहे भिन्न भिन्न वर्ण हो उसमें,
कहा तो एक देश जाएगा, अगर उसमें गैप देके फिर हिले उसमें, और वापस मान लो नीचे और झंडे लगे हुए हैं, कईयों में होता है ना बहुत छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं, 2 झंडे कंपे तब तो बोलेंगे बहुत देश कंपे, एक ही कंपा तिरंगा। आंटी ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, अलग अलग कहाँ एक देश लेना, कहाँ बहुत देश लेना, कंफ्यूजिंग हो उपयोग गया। लगाएंगे तभी तो अपनी कषाय मंद होगी, अनुप्रेक्षा तभी होगी। ठीक है। जो इतना संचित किया हुआ है ना आत्मा पर, उसको हटाना है, मैं कंफ्यूजन नहीं, खूब हर्षोल्लास से उत्साह पूर्वक इसका अध्ययन करके हटाओ। और कितने भंते गौतम मिल रहे हैं, मुझे तो वही देखकर आज खुशी हो रही है कि इस पाठ में इतने आ गए है, तो बहुत जगह लिखने में मेरा ही प्रमाण। हाँ श्रेया जी। जीवास्तिकाय के मध्य के 8 प्रदेश कैसे समझेंगे? ये अभी पूरा वर्णन यही चलेगा इस पाठ में, यही चल रहा है। पहले वर्णन आ चुका है ना 8 मध्य प्रदेशों का, पहले भाग में वो तो रोचक प्रदेशों का आया था, मेरू पर्वत के सेंटर में जो है उनका आया था। जीवास्तिकाय का अभी संक्षेप में आया हुआ है ना 8वें शतक में, देखो लो ड्राइंग भी बना हुआ होगा उसमें। ये रहा आत्मा क्या 2802 पहले भाग में खोलिए। हाथ में नहीं है अभी मेरे, लेके बैठा करो। अच्छा नहीं, ना, मरासा को पढ़ने के लिए दी हुई है। अच्छा अच्छा, कौन से मरासा? निश्रेष मुनि जी महाराज साहब और ये आए हुए हैं जयपुर में, तो उनको पढ़नी थी, तो पहला दूसरा भाग मेरा वहां गया हुआ है। खोलो पढ़ो सुधा। प्रश्न 2802 आत्मा के पहले भाग में सबको खोल लिए। हाँ पढ़ो। आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों, रोचक प्रदेशों का 3 मध्य प्रदेशों से अनादि अपर्यवसित बंध किस प्रकार से है? उत्तर, आत्मा के 8 ही मध्य प्रदेशों की स्थापना इस प्रकार है। ड्राइंग दिया हुआ है। प्रत्येक मध्य प्रदेश का अपने पास में रहे हुए, दोनों तरफ रहे हुए 2 मध्य प्रदेशों के साथ तथा ऊपर या नीचे के एक मध्य प्रदेश के साथ बंध है। इस प्रकार प्रत्येक मध्य प्रदेश का 3 मध्य प्रदेशों के साथ अनादि अपर्यवसित बंध है। सिद्ध बन जाएंगे तो भी वो जो अपने जड़े हुए हैं, जिसके साथ अपना 3 का बंध है, सिद्ध होने के बाद भी वैसे ही रहता है, अनादिकाल से भी वैसे ही है, अनंत काल तक वैसे ही रहेगा। हाँ पढ़ो। प्रश्न 7652 धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है, तो क्या इसके 8 मध्य प्रदेश भी लोक के मध्य भाग में यानी रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के आकाश खंड में असंख्यतम भाग जाने पर है? उत्तर, इस शास्त्र पाठ में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु इस पाठ की चूड़ने में मेरू पर्वत के मध्य में 8 प्रादेशिक रोचक से दिशाओं की आदि होती है। उसी स्थान पर धर्मास्तिकाय के भी मध्य प्रदेश कहे गए हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के मध्य प्रदेशों का भी जानना चाहिए, इसका कारण उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 7653 पुद्गलास्तिकाय के मध्य प्रदेशों की विवक्षा क्यों नहीं की गई है? यद्यपि पुद्गलास्तिकाय भी संपूर्ण लोकव्यापी है, किंतु इसके प्रदेश मिलते बिखरते रहते हैं, स्थिर नहीं है, इसलिए पुद्गलास्तिकाय के मध्य प्रदेशों का वर्णन नहीं है। प्रश्न 7654 जीव के 8 मध्य प्रदेश शरीर के किस स्थान पर रहते हैं? उत्तर, प्रत्येक जीव के 8 मध्य प्रदेश उस जीव के शरीर के ठीक मध्य भाग में रहते हैं। जैसे रबड़ के बीच में एक बिंदी लगाकर उसे चाहे जैसे खींचो तो भी बिंदी मध्य में ही रहेगी, उसी प्रकार जीव की अवगाहना चाहे अंगुल का असंख्यवा भाग कर लेना सब कुछ। क्या होगा? असंख्यतम भागों चाहे लाख योजन झाजेरी, उसके 8 मध्य प्रदेश मध्य में ही रहते हैं। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के भी 8 मध्य प्रदेशों का समझना चाहिए। अपने पेंसिल रबड़ मिटाते हैं, उस पेंसिल के ऊपर एक बिंदी करो, उसको खींचो,
कितना ही लंबा कर लो तो भी वो मध्य में रहेगा, छोटा सी है तो भी मध्य में रहेगा। उसी प्रकार चाहे अंगुल के असंख्यतम भाग के अवगाना वाला निगोद का जीव है तो उसके भी ये 8 मध्य प्रदेश मध्य भाग में ही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। अपन भी बहुत जब योग अधिक होता है, क्रोध अधिक आदि होता है तो ऊपर नीचे आत्म प्रदेश उबलते हुए पानी की तरह ऊपर नीचे तीव्रता से जाते हैं। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश है अपने शरीर में, आत्मा जहां पर रहे हुए आत्मा के 8 मध्य प्रदेश, वो ऊपर नीचे नहीं होंगे, उनकी अवगाना सिर्फ बाटे बैते में बदलती है, वो वहीं पर रहते हैं। कई आचार्यों की धारणा है कि 8 मध्य प्रदेशों पर कर्म नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 8वें शतक में कहा गया है ना, सवेणम सवे, सभी आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत कर्मों की आवेडीय पवेडीय आयु है। हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी सिद्ध भगवान हैं तो उनके भी रुचक प्रदेश अभी भी वैसे ही है? रुचक नहीं, मध्य प्रदेश बोलना है ना, आत्मा के मध्य प्रदेश। यहाँ योग निरोध के समय जो उनके बीच में आ गए वो ही वहां रहेंगे, उनके तो परिवर्तन होगा ही नहीं। उनके आत्म प्रदेश ऊपर नीचे होंगे ही नहीं ना। होंगे नहीं, पर वो मध्य प्रदेश है, वो वहीं पे ही वैसे ही है। हाँ वही रहेंगे, उनके मध्य भाग में ही रहेंगे। मान लो सिद्ध भगवान ये 1 हाथ 8 अंगुल के अवगाना वाले हैं, इस जगह उनका मध्य प्रदेश रहा योग निरोध के समय, ये मेरी अंगुली है यहाँ, तो सिद्ध हो गए तो भी ये इसी भाग में रहा ना, ये योग निरोध हो गया, ये पूरा का पूरा गया, वही रहेगा मध्य भाग। अपने बदल जाएगा, अपने जीवन पर्यंत जो मध्य भाग है वहां है, वही सिर्फ बाटे बहते में बदल सकती है अवगाना। संबंध नहीं बदलेगा, अवगाना बदलेगी। मान लो कि इस समय आपके मध्य प्रदेश जो है 8 आकाश प्रदेशों पर रहे हुए हैं, 8 मध्य प्रदेश, और फिर बाटे बहते में ये 1 आकाश प्रदेश पर भी अवगाढ़ हो सकते हैं, 8वां आ सकते हैं। यही वर्णन इस थोकड़े में चलेगा आगे। पढ़ो प्रश्न 7655। केवली समुद्घाट में केवली भगवान के मध्य प्रदेश कहाँ रहते हैं? उत्तर, इस विषय में स्पष्ट आगमिक प्रमाण नहीं है, किंतु धारणा है कि केवली समुद्घाट में केवली भगवान के मध्य प्रदेश उनके शरीर के मध्य भाग में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे आत्म प्रदेशों के संकोच के समय संपूर्ण आत्म प्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। अब इसमें सबको ये आचार्य श्री की धारणा है, अपने अपने आचार्यों की धारणा लिख लेना। कई आचार्यों की धारणा है कि वो बाहर निकलते हैं और जहां मेरु पर्वत में मध्य 8 रुचक प्रदेश है वहां जाते हैं। प्रश्न 7656। जीव के मध्य प्रदेशों में परस्पर किस प्रकार का संबंध है? उत्तर, संसारी और सिद्ध सभी जीवों के प्रत्येक मध्य प्रदेश का 3 मध्य प्रदेशों के साथ अनादि अपर्यवसित बंध है, अर्थात 3-3 के संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। शतक 8 उद्देशक 9 में प्रयोग बंध में प्रश्न संख्या 2802 में इसका उल्लेख है। अपन पढ़ ही चुके हैं अनादि अपर्यवसित वाली बात। ठीक, आगे। प्रश्न 7657। जीव के 8 मध्य प्रदेशों का चित्र बनाकर उनका 3-3 के साथ परस्पर संबंध होता है, उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जीव के 4 मध्य प्रदेशों के ऊपर 4 मध्य प्रदेश रहते हैं। आत्म प्रदेश अति सूक्ष्म होते हैं, छोटे हैं, हम उनकी सूक्ष्मता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः विषय को स्पष्ट करने के लिए चित्र बड़ा बनाया जा रहा है। यह चित्र 8 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। चित्र है, कोई एक कॉपी लेकर इसमें ये लिखिए ऐसे। अभी एक बार तो पढ़ लो सुधा, उसके बाद लिख लो। 1 का नित्य बंध होगा 2, 3, 5 के लिख ले। प्रश्न, हाँ 1 मिनट सुधा। जैसे देखो ये 1 का नित्य बंध 2, 3, 5 के साथ 2 का, ये ऐसे आप लोग पूरा लिख लीजिए 8 का। जो अभी एक बार पढ़ने दीजिए इसको, फिर लिखिएगा। पढ़ो। फर्स्ट, 1 का संबंध यानी नित्य बंध
2, 3, 5 से है और 1 का विरोधी 4, 6, 7, 8 है। अब ड्राइंग में देखो, एक पॉइंट है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है और 5 से जुड़ा हुआ है। एक का संबंध बिल्कुल नहीं है, 4 से, 6 से, 8 से और 7 से संबंध ही नहीं है। देख लिए सब कोई? अब अपने आप भी लिख सकते हो आप लोग, बिना देखे भी लिखने की कोशिश करिए। 2 का नित्य बंध किसके साथ है? किए हुए बिना देखे 4 के साथ है, 1 के साथ है और 6 के साथ है। 4, 1, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6 के साथ है। और 2 का किसके साथ संबंध नहीं है? बिना देखे बोलो सुधा, मैं ड्राइंग देखकर बोलो, पेज टर्न 3, 5, 7 और 8। 3, 5, 7, 8। हाँ, सबका निकल रहा है ऐसे ही। 3 का भी अपने आप करिए। 3 3 का का 1 के साथ है, 1, 7 और 4 के साथ है। 1, 7 और 4 के साथ है। उस 3 के विरोधी कौन से हैं? जिसका 5, 2, 6, 8। 5, 2, 6, 8। लाइन से बोलो, 2, 5, 6, 8 2, संख्या। 5, 6, 8। 4 का नित्य का है बंध 2, बोलेगा? कोई और बोलेगा 4 का नित्य बंध खाली फोटो देखकर? 3, 8 से। हाँ बोलिए सुनीता जी। आंटी 4 का आके 2, 8 और 3, 2, 3 और 8। ठीक बात है। और विरोधी आके 1, 5, 7 और 6। ठीक है, कौन बोले? सुनीता जी बोले ना? हाँ आंटी। हाँ, शिल्पा तुम बोलो। शिल्पा, हाँ 5 आंटी, का नित्य बंध हाँ किसके साथ? हाँ आंटी, 5 का है 1, 6 और 7 और विरोधी है 2, 3, 4 और 8। नहीं सॉरी 7। क्यों? 5 का तो नित्य बंध है 7 से। सॉरी, तो है 5 का है 2, 4, 3 और 8। ठीक है एकदम। 6 का बोलो नित्य बंध। 6 का नित्य बंध है 8, 5 और 2 और बाकी विरोधी है 1, 3, 4 और 7। अब बोलो आगे सोनम। बोलूं आंटी? हाँ, अच्छा, सोनम 7 का बोलो। हाँ आंटी, 7 का संबंध है 3, 5 और 8। 7 का। हाँ, 3, 5 और 8। हाँ 3, 5, 8। बाकी नंबर उसके विरोधी बाकी है। विरोधी हो गए 1, 2, 6, 4। 4, 6, 1, 2, 4, 6। ठीक है। हाँ श्वेता बोलो 8 का नित्य बंध। 2, 5, 8। 2, 5, 8 हो गया। आंटी मेरा तो दूसरा डाउट था। हाँ कोई बात नहीं, बोल के ले लो डाउट। 8 जुड़ा हुआ है 4 से, 6 से और 7 से। हाँ और इन 4 अंकों को छोड़ के बाकी सब विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, सबको आ आंटी गया? मैं ऐसा पूछूं? ये लिख, हाँ ये लिख लेना सबको एक बार, तो अगली क्लास में सरल रहेगा समझने के लिए, ये ध्यान रहेगा अपने को। ड्राइंग भी बना बना के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना सब कोई। हाँ बोलो श्वेता। आंटी जैसे ये ड्राइंग इसमें भी बनाया है और पुरानी बुक में भी बनाया ना, तो आपने नंबर डाला 1, 2, 3, 4, फिर उसके नीचे 5, 6, 7, 8। ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती क्या? 1, 2 जैसे हॉरिजॉन्टल की जगह 1, 2 वर्टिकल भी डाल सकते हैं ना आंटी? ऐसे भी डाल दो, मन तो ऐसे ही डाल दिया नंबर समझने की दृष्टि। पूछ रही हूँ आंटी के आगम में ऐसा नंबर ही कुछ दिया नहीं है ना। आगम में क्या नंबर देंगे? आगम में तो बताया हुआ है कि 4, 4 है वैसे, और वैसे ही बाकी तो आंटी क्या है ना, 4 ब्लॉक्स रख के उसके ऊपर 4 ब्लॉक रख करके जो जुड़ा हुआ है वो नित्यबंध हो गया, और जो वी दिशा में है वो विरोधी हो गया। ठीक है। प्रणाम। हाँ बोलो शिल्पा। आंटी ये मध्य प्रदेश का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? क्या रीजन क्या है आंटी? ये बाकी आत्म प्रदेश तो सभी ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ। अभी मेरे हाथ के आत्म प्रदेश गतिशील हो रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। क्रोध आदि कषाय में होते हैं, तो जब बहुत तीव्र क्रोध आता है, पांव के आत्म प्रदेश सीधे का सीधे ऊपर जा रहे हैं तीव्रता से। इतनी हलन चलन, इतना प्रदेश बंद अधिक हो रहा है उस समय। ये अच्छा। कहीं नहीं, ये अपने स्थान पर ही रहते हैं, तो ये बता रहे हैं स्थान ही नहीं बदलते हैं। कृपा करें। वो पहले के प्रश्न थे ना नाम लिखे हुए, वो सबका ले लो एक मिनट।
एक सीमा जी का आपका भी डाउट था, हैंड रेज करिए। श्वेता दी आपका डाउट है क्या? जिसका भी डाउट है हैंड रेज कर लीजिए। 5, 6, 7 2 3 4 8 4 8 जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये अभी आपने जो कहा कि ये जो 8 मध्य प्रदेश है ये बाटे बहते में चेंज हो सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। ये आगे क्लियर आ जाएगा। इनकी जो अवगाना बदलती है ना, मान लो इस समय आपके 8 मध्य प्रदेश 8 आकाश प्रदेशों पर रहे हुए हैं, ये विषय आगे सब ड्राइंग बने हुए हैं, यही चलेगा। और हो सकता है कि अवगाना बदल रही है बाटे बेटे में, तो वो 2 आकाश प्रदेश पर आ जाएंगे या 1 पर आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे, यहाँ नहीं बदलेंगे करीब। ये जो अभी हम लोगों ने नित्यबंध और किया, तो क्या ये शाश्वत नहीं है क्या? जो मतलब एक भाव में एक जीव दो जीव धारण कर शरीर धारण कर रहा है, उसकी अपेक्षा से अपने को नित्यबंध समझना है क्या? नहीं नहीं, ये नित्यबंध तो अनादि अनंत है, दिया है ना। हाँ, सिद्ध भगवान के भी ऐसे ही रहेगा जैसे नित्यबंध है। तो फिर ये बाटे बहते में ये जो अगर नित्यबंध है तो अवगाना बदलेंगे। ये 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ भी हो सकते हैं, ये 8 मध्य प्रदेश, 2 3 4 5 6 और 8 7 पर तथा स्वभाव से नहीं होते हैं। अच्छा, तो मतलब जो 8, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गया। हाँ, हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, मेरा दूसरा है, पूछ लूं क्या? हाँ अब हो गए ना टाइम, पूछिए। हाँ, मेरा है ना 117 पेज नंबर इसी बुक में, और 6481। 117। हाँ, इसी बुक में 6481। हाँ बोलिए। इसमें अपना दिया हुआ है, उत्सर्पणी काल में धर्म का काल अवसर्पणी काल से अधिक कितना अधिक होता है? तो लगभग 83 लाख पूर्व अधिक रहता है। तो भाभी जी, इनमें भी आरोह में भी कुछ फर्क रहता है क्या काल चक्र में? नहीं नहीं, आरोह में फर्क नहीं रहता है। तीर्थंकर भगवान का शासन अधिक काल तक चलेगा। वहां का जो पूरा दिया हुआ है ना इसमें, खुला हाँ, हुआ। गणित तो दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है पूरा। हाँ, आरा पर तो मेरे उतना ही रहेगा। हाँ, एक समय भी अधिक नहीं होता है उत्सर्पणी अवसर्पणी में। हाँ, तो फिर आप यहाँ पे तक 83 लाख पूर्व धर्म बताया ना, तो थोड़ा मेरे नहीं गणित तो करने के बाद थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, देखिए ऋषभदेव भगवान जब 83 लाख पूर्व के थे यहाँ पर, तब धर्म की स्थापना हुई ना, उन्होंने दीक्षा ली, तब आया सामायिक चारित्र, फिर तीर्थ स्थापना आदि किए। जबकि वहां पे 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा, चौथा आरा लगने के बाद, तो वो 23वें तीर्थंकर का शासन चलेगा, तो अपने आप 83 लाख पूर्व अधिक हो गया। अच्छा, यहाँ हाँ हाँ हाँ, जब तक ऋषभदेव भगवान की 83 लाख पूर्व की आयुष थी, तब तक भरत क्षेत्र में धर्म नहीं था ना अवसर्पणी काल में। हाँ 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 हाँ, ठीक है और भाभी जी, वाह बराबर वाह। हाँ श्वेता। आंटी वो क्वेश्चन था ना, कौन सा पढ़ रही थी, पीछे चली, वो जिसमें कहा है कि वो 8 मेरु पर्वत के वहां चले जाते हैं आंटी, रोचक प्रदेश। हाँ मैं पीछे अपन नहीं मान रहे। 7655 क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, पर आपने फिर ये लाइन क्यों लिखी है 7655 के अंदर फिर, कि ये बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे आंध्र प्रदेशों के संकोच के समय संपूर्ण आंध्र प्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाए? किंतु धारणा है कि किसकी धारणा है? आचार्य श्री की धारणा है ये। नहीं, ये तो धारणा है आंटी कि केवली समुद्र घाट में केवली भगवान के मध्य प्रदेश उनके शरीर के मध्य भाग में ही रहते हैं, पर मध्य भाग में रहने से, बाहर नहीं निकलने से आंध्र प्रदेशों के संकोच के समय संपूर्ण आंध्र प्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। इस लाइन को कैसे समझना, लास्ट लाइन को? इसको ऐसे चाहे समझना है, बाहर जाओ चाहे ना जाओ आंटी, जब संकुचित करेगा तब तो सब अंदर आ ही जाएगा ना। नहीं, इसको कैसे? उपाध्याय प्रवर कह रहे हैं कि जब ये निकालेगा नहीं आत्म प्रदेश मध्य प्रदेश शरीर में, वो वापस संकोच कैसे कर रहा है? मध्य प्रदेश अंदर है, इसलिए वो संकुचित होकर शरीरस्थ हो जाएंगे, अपनी ऐसी धारणा है। मध्य प्रदेश हेल्पिंग कर रहा है, हेल्प वो उसके कारण ही संकुचित हो रहे हैं ऐसा। आंटी क्या आत्मा मध्य प्रदेश रोचक प्रदेश में वो वहां मेरु पर्वत में चल गए, उनके वापस आते ही नहीं है क्या फिर? उन्हें आते हैं उनके भी,
ठीक है, अपनी धारणा है वो लिखा है, तभी मैंने कहा ना जिन आचार्यों की जो जो धारणा है वो अपनी लिख लेना यहाँ पर। आंटी जिनकी मेरू पर्वत के वहां चले गए उनके कौन से समय में संकुचित ठीक होते है, हैं? वो मान रहे हैं कि हो जाते हैं शरीर में। आत्म प्रदेश तो है ही, संपूर्ण लोक में है, तो शरीर में भी भरे हुए हैं आत्म प्रदेश, वो आत्म प्रदेश के साथ है, आ जाते हैं तथा नहीं, वो स्वभाव से। कौन से समय में होते हैं आंटी? किसका सहरण करते तब होते हैं? कपाट किसका? का? कपाट के सहरण में आते हैं वो, के मंथान के सहरण में आते वो हैं? लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से ना, हाँ, अब उनका कपाट के सहरण में ही आएंगे ना आंटी, दंड मेरू में पर्वत में होते। दंड हुआ, कपाट हुआ, मध्य भाग तीसरे समय में शायद पहुंचा रहे हैं वो लोग, कि चौथे समय में पहुंचा रहे हैं, ध्यान नहीं है। अपने अच्छा, अपने ठीक आचार्यों की धारणा लिख लेना। तेरापंथी आचार्य श्री की शायद भिन्न है, ज्ञान गच्छ में भी भिन्न है। ठीक है आंटी, कृपा। हेलो। हाँ बोलिए विमला जी। मेरे को गए इस महीने की रिकॉर्डिंग और ये महीने की रिकॉर्डिंग, मेरा क्लास गए महीने का तो हुआ ही नहीं। अन्नपूर्णा आ रही है ना रिकॉर्डिंग? आंटी आ रही है, नियमित आ रही है आंटी, मैं फिर भी वापस ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ आंटी, मैं पूछ लूं हाँ बोलो अन्नपूर्णा। कि पेज नंबर इसी किताब का 354। हाँ बोलो। आंटी प्रश्न संख्या 7616। आंटी इसका पॉइंट नंबर 2, शरीर, कर्म, भाषा, मन आदि अनंत प्रदेशी स्कंधों को जीव ग्रहण और निस्सरण करता है, उस समय वे कंपते, पहला पॉइंट, वायु आदि द्वारा कंपते हैं और स्वाभाविक गति से भी कंपते हैं। अतः अनंत प्रदेशी स्कंधों में निष्कम से सकम पुद्गल अधिक है। आंटी मेरा प्रश्न ये कि पहले वाले पॉइंट में जहाँ ये कह दिए कि परमाणु से लेके यावत असंख्य प्रदेशी स्कंधों में सिर्फ स्वाभाविक गति होती है, तो पहला तो यही ना कि जो अनंत प्रदेशी स्कंध है, चाहे वो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंध हो या फिर बादल अनंत प्रदेशी स्कंध हो, जिनको हम ग्रहण करते हैं, उनको हम ग्रहण और निस्सरण की वजह से उनमें सकंपता आती है। और आंटी वायु का भी उनमें इतना सामर्थ्य है, वायु में भी, वायु काय के जीवों की भी गति में, कि वो उनको भी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी और बादल अनंत प्रदेशी को सकम करवा सकते हैं, ऐसा समझना आंटी? बादर को करा सकता है। बादर अपन हिल रहे हैं ना, वायु जोर से आएगी, पेड़ आदि हिला देती है, मनुष्यों को हिला देती है। सभी का सम्मिलित उत्तर है यहाँ अनंत प्रदेशी स्कंद में। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद वायु से अप्रभावित होता है, प्रभावित होते हैं। तो हमने ये समझना आंटी कि पहला वाला जो था शरीर, कर्म, भाषा, मन, जिसमें वो चतुस्पर्शी है, वहां तो चतुस्पर्शी ले लिए, और जहाँ पे वो शरीर के रूप में जहाँ पे बादल अनंत प्रदेशी है वो ले लिए, पर वायु से जो करना है वो हमको सिर्फ बादल अनंत प्रदेशी करना है, और स्वाभाविक तो दोनों में होता है। हाँ हाँ आंटी, कृपा, बहुत बड़ी कृपा। हाँ हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। मेरा प्रश्न सेकंड बुक में है भाभी जी, पेज नंबर 353, प्रश्न 4753। 353। प्रश्न नंबर 4753 पढ़ो। इसी पंते रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी का कितना आबादा अंतर है? उत्तर गौतम, असंख्यात हजार योजन का आबादा अंतर है। और फिर इसी में नीचे जो है प्रश्न 4758, जो बनते ज्योतिष विमानों और सौधर्म ईशान कल्पों, पहला दूसरा देवलोक का आबादा अंतर कितना है? उत्तर गौतम, असंख्यात योजन का आबादा अंतर है। तो यहाँ असंख्यात हजार है और यहाँ असंख्यात योजन है तो ये भी असंख्य हजार ही हो जाएगा। ज्योतिष विमान है कितने, 900 योजन तक ही समाप्त हो गए, फिर 1.5 रज्जु में तो असंख्यात हजार आ ही जाएंगे। यहाँ सिर्फ असंख्यात योजन है, या मूल में एक बार चेक कर लो, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं मेरी हो गई, हजार नहीं लिखे। दूसरी बात ये है कि ऊपर व्याख्या है ना, ठाणांग आदि में जो 20,000 योजन की घनोदधि, घनवात, तनवात, आकाश जो बताए गए ना, वो सभी उत्तरोत्तर एक दूसरे से असंख्यात हजार योजन बड़े बड़े बताए गए, सभी असंख्य हजार योजन के। तो वहां हजार शब्द है इसलिए हजार है। यहाँ तो देख लेते हैं एक बार, सही है, नहीं है हजार, खाली असंख्यात योजन बता दिया, लेकिन है सुधा वो असंख्य। तो इनसे अधिक होगा कि अधिक ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो 1.5 रज्जु तक ऊपर जा रहा है। हाँ, और ये तो है ना, तो वो असंख्यात योजन ज्यादा होगा और असंख्यात बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
वहाँ एक रूपता आ गई है क्योंकि वहां पे असंख्य हजार योजन शब्द है, तो सेम आ गया यहाँ। हाँ, तो वो मतलब कि पहले जो देवलोक से ये पहले नरक से दूसरे नरक का कितना अंतर है वैसे योजन के अपने रज्जु के हिसाब से सोचेंगे तो मुझे पहली नरक, पहली पृथ्वी से एक रज्जु नीचे है, वो दूसरे दो रज्जु नीचे है, तो एक यो रज्जु भी ले अपन, मान लो पृथ्वी पिंड आदि इन सबको गौण भी कर दें तो पृथ्वी से पृथ्वी का एक रज्जु का अंतर। हाँ, तो वो एक तो रज्जु तो वो 1.5 रज्जु ऊंचा है, ये तो 1.5 है, तो ये और ज्यादा है ना, ठीक बात है। क्योंकि नहीं तब तो असंख्यात लाख योजन, असंख्यात करोड़ योजन, ये सब तो कोड़ा कोड़ी योजन आते हैं, तब तो वो बहुत बड़े बड़े हो गए। इसी हाँ। में ये विशेषण नहीं लगा हुआ है कुछ। ठीक है टाइम भाभी, प्रणाम भाभी जी। कोई गलती हुई हो पढ़ने में तो मिच्छा में दुक्कड़म। आंटी नेक्स्ट ले। हाँ, नाम लिख लो। ठीक, हाँ कृपा। कल तो क्लास में होगा।